Hello students, how are you? Hope you all are all doing well. लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे आपकी हिंदी सुगम भारती का पाठ 18 शंकराचार्य मध्य प्रदेश में जो एक शंकराचार्य की जीवनी दी हुई है। ओके, चलिए हम इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। जब शंकराचार्य ने गुरु गोविंद पाद को ऐसा उत्तर दिया तो वे विस्मित हो गए, है ना। शंकर के इस उत्तर से गुरु विस्मित रह गए। विस्मित मीन्स आश्चर्यचकित रह गए। गुरु के सानिध्य में शंकर 4 वर्ष रहे। सानिध्य में उनके पास में वे 4 वर्ष रहे। इन 4 वर्षों में उन्होंने वेदांत का अध्ययन पूर्ण कर लिया, मतलब सारे वेदों का उन्होंने अध्ययन पूर्ण कर लिया। 16वें वर्ष में उन्होंने अपनी जिज्ञासाओं का उत्तर पा लिया और प्रस्थानत्रय भाष्य लिखा, है ना। जब वे 16 वर्ष के थे तो उनके मन में जितनी भी जिज्ञासाएं उत्पन्न हो रही थी उन्होंने सबका उत्तर पा लिया। और उन्होंने क्या लिखा? प्रस्थानत्रय मतलब 3 ग्रंथों से जो मिलकर बना है उसे उन्होंने सीख लिया। 3 ग्रंथों के समूह का उन्होंने लिखा, है ना। वेद, उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र, इन्हें प्रस्थानत्रय कहा गया है। जब वे ओमकारेश्वर में थे उस समय नर्मदा में भीषण बाढ़ आई। बाढ़ ने तटों को तोड़कर गांवों में विनाश लीला की। अनेक गांव बह गए, अनेक मकान ढह गए। ग्रामवासी त्राही त्राही कर उठे। शंकर से वेदना देखी ना गई। ग्रामवासियों को कष्टों से उबारने के लिए उन्होंने नर्मदाष्टांग की रचना की और अपनी यौगिक शक्ति से नर्मदा के जल को कमंडल में भर लिया, है ना। जब वे ओमकारेश्वर में ही थे उस समय नर्मदा नदी में बहुत ही ज्यादा भीषण, है ना, बहुत ज्यादा ही बाढ़ आई थी, है ना। बाढ़ के कारण क्या थे? आसपास के जो गांव थे वहां पर सभी गांव में विनाश की स्थिति पैदा हो गई, मतलब सब कुछ खत्म होता सा नजर आ रहा था। छोटे छोटे जो गांव थे आसपास के वे सभी बह गए। जितने मकान थे वे सभी गिर गए, नष्ट हो गए, है ना। ग्रामवासी जो है त्राही त्राही मतलब वे बहुत ही परेशान हो रहे थे, यहाँ वहाँ भटक रहे थे। तो शंकर जो थे उन्हें उनकी वेदना मतलब उनकी पीड़ा उन्हें देखी नहीं गई। उन्होंने सभी गाँव वासियों को उबारने के लिए नर्मदा जी के स्तुति की, है ना, जिसे नर्मदाष्टक कहा गया, उसकी रचना की इन्होंने और अपनी यौगिक शक्ति से नर्मदा के जल को उन्होंने कमंडल पर भर लिया। मतलब वे इतने ज्ञानवान थे, इतने प्रवीण थे हर चीज में, है ना। उनमें इतनी शक्तियां थी कि उन्होंने अपनी यौगिक शक्ति से नर्मदा के जल को ही कमंडल में भर लिया। गुरु को यह जानकर प्रसन्नता हुई कि शंकर ने योग में भी महारत हासिल कर ली है। उन्होंने शंकर को बुलाया और कहा, शंकर, जिस तरह बादल एक स्थान से दूसरे स्थान पर बरसते हुए विचरण करते हैं तथा वनस्पतियों पर बरस कर धरा को धन धान्य से परिपूर्ण करते हैं, उसी तरह तुम भी ग्रहण करो। लोक को सही दिशा देने का प्रयास करो। देश के महान धर्मों में तंत्रवाद प्रवेश कर गया है। समरसता के स्थान पर विलासिता का बोलबाला हो रहा है। तेरे और मेरे के दैत्य में लोग फंसे हैं, उनको भ्रम से निकालो। समरसता मीन्स क्या होता है? मिलजुल कर साथ रहने का भाव। और विलासिता मीन्स क्या होता है? भौतिक सुख सुविधा, है ना। इसलिए गुरु को जब यह पता चला कि शंकर में यौगिक शक्तियां भी हैं, योग की सारी शक्तियां हैं उसमें, उसने हासिल कर ली है, तब उन्होंने शंकर को बुलाया और कहा, है ना, कि जिस तरह बादल एक स्थान से दूसरे स्थान पर बरसते हुए विचरण करते हैं तथा वनस्पतियों पर बरसकर उन्हें धन धान्य से परिपूर्ण करते हैं, उसी तरह तुम भी भ्रमण करो। मतलब उसी तरह उन्होंने शंकर को भी कहा कि तुम भी भ्रमण करो और लोगों का जो दुख है उनमें जो तेरे मेरे का जो भाव उत्पन्न है, उस बीच फंसे हुए हैं लोग, उन्हें उनके भ्रम से निकालो। मिलजुल कर रहने का भाव जो है वह खत्म होता सा नजर आ रहा है, तुम उनमें यह भावना जगाओ। उनमें भौतिक सुख सुविधाओं की आदत पड़ चुकी है ना, उसी का बोलबाला है, तो उनको इस भ्रम से निकालो, है ना। वैदिक धर्म के पुनरुत्थान के लिए प्रयत्न करो। अब तुम शास्त्रों में पारंगत हो गए हो, शास्त्रार्थ के लिए काशी जाओ। तब उन्होंने
उनके गुरु ने कहा कि वैदिक धर्म के लिए पुनरुत्थान के लिए प्रयत्न करो। पुनरुत्थान मीन्स पुनः उन्नति के लिए प्रयत्न करो, है ना। तुम सभी शास्त्रों में पारंगत हो, निपुण हो गए हो, इसलिए तुम शास्त्रार्थ के लिए कहाँ जाओ, काशी जाओ। अब देखिए माहिष्मति की ओर प्रस्थान, है ना। काशी में शंकर मीमांसा दर्शन के प्रकांड विद्वान कुमारिल भट्ट से मिलने गए। माहिष्मति, माहिष्मति मीन्स माहेश्वर का यह पुराना नाम है ना। काशी जब पहुंचे, शंकर जब काशी पहुंचे तो उनके दर्शन के प्रकांड विद्वान कुमारिल भट्ट से मिलने गए, है ना। कुमारिल भट्ट उस समय समाधि की स्थिति में थे। समाधि टूटने पर उन्होंने शंकर को देखा और शंकर से शास्त्रार्थ करने में अनिच्छा प्रकट की। शंकर खिन्न हो गए, खिन्न मीन्स नाराज हो गए। शंकर की खिन्नता को कुमारिल भट्ट ने भांप लिया, मतलब उसे पहचान लिया उन्होंने कि यह गुस्सा है, नाराज है, तो उन्होंने उसे पहचान लिया। उन्होंने शंकर को माहिष्मति जाकर मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ करने की सलाह दी। मंडन मिश्र कुमारिल भट्ट के शिष्य और कर्म मीमांसा के अप्रीतम विद्वान थे। उनसे भेंट करने शंकर माहिष्मति, है ना, महेश्वर पहुंचे। पनघट पर महिलाएं जल भर रही थीं। उन्हीं में से एक पनिहारिन सुवाम्बा से मंडन मिश्र के घर का पता पूछा। उसने संस्कृत में ही शंकराचार्य से वार्तालाप किया। बताया कि पास ही राजमार्ग पर मंडन मिश्र का निवास है। वहां दरवाजे पर पिंजड़ों में बंद सूक सारिकाएं शास्त्रार्थ करते हुए मिलेंगे। ना पनघट पर पानी भरने के स्थान पर वहां पर जल भर रही थी जो महिलाएं, उन्हीं में से उन्होंने एक पनिहारिन को, पानी भरने वाली से उन्होंने, उसका नाम क्या था, सुवाम्बा से मंडन मिश्र के घर का पता पूछा, है ना। उन्होंने संस्कृत में ही वार्तालाप की उनसे, है ना। उन्होंने पास ही राजमार्ग पर मंडन मिश्र का निवास था। वहां पर उन्होंने बताया कि दरवाजे में पिंजड़ों में बंद, है ना, पिंजड़ों में बंद सूक सारिकाएं मीन्स, सूक मीन्स तोता और सारिकाएं मीन्स मैना, है ना। तोता मैना जो है वह शास्त्रार्थ करते हुए मिलेंगे, है ना। जब शंकराचार्य मंडन मिश्र के निवास पर पहुंचे, मंडन मिश्र को समझते देर न लगी कि शंकराचार्य शास्त्रार्थ के लिए आए हैं। मतलब वे तुरंत ही समझ गए कि शंकराचार्य जो वह शास्त्रार्थ के लिए आए हैं, शास्त्रों के ज्ञान के लिए आए हैं। शास्त्रार्थ में मंडन मिश्र की पत्नी भारती निर्णायिका बनी। भारती अद्भुत विदुषी और विलक्षण प्रतिभा की स्वाभिमानी थी। घोषणा के अनुसार हारने वाले को विजेता का शिष्य बनना था, है ना। उन्होंने घोषणा की थी कि जो हारेगा तो वह विजेता का शिष्य बनेगा। मंडन मिश्र पराजित हुए। फलतः मंडन मिश्र ने शंकराचार्य का शिष्यत्व ग्रहण किया, है ना। मतलब मंडन मिश्र जो थे वह हार गए, है ना, मंडन मिश्र पराजित हो गए। तो उसके परिणाम स्वरूप वे जो घोषणा में तय हुआ था तो शंकराचार्य के वे शिष्य उन्होंने बनना ग्रहण किया। शंकराचार्य ने उन्हें सर्वाधिक महत्वपूर्ण श्रृंगेरी मठ का प्रथम प्रधान आचार्य नियुक्त किया। मंडन मिश्र सुरेश्वराचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। मंडन मिश्र जो है वह सुरेश्वराचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। मध्य प्रदेश को यह गौरव प्राप्त है कि उसके एक पुत्र को दक्षिण में भारतीय एकता का विस्तार करने का अवसर प्राप्त हुआ। अब देखिए उज्जैनी में शंकराचार्य, अब वे माहेश्वर से कहाँ पहुंचे, उज्जैनी पहुंचे। अब उज्जैनी में उन्होंने क्या किया, अपनी दिग्विजय यात्रा के द्वितीय चरण में जब शंकराचार्य सन 804 ईस्वी में उज्जैनी आए, उज्जैनी कपालिकों का प्रमुख केंद्र बन चुकी थी। समूचे भारत में कपालिकों का प्रसार हो चुका था। उन्हें कपालिकों के अमर्यादित आचरण देखकर भयंकर कष्ट हुआ। आचार्य ने उनसे शास्त्रार्थ करने की ठानी। क्रकच नामक कपालिक जब शास्त्रार्थ में हार गया तो उसने अपने शिष्यों के साथ आचार्य पर आक्रमण कर दिया, किंतु ऐन वक्त पर सेना के आ जाने से वे बच गए। उग्र भैरव नामक कपालिक छद्म वेश धारण कर आचार्य का शिष्य बन गया था। अवसर पाकर उसने भी त्रिशूल से आचार्य का सिर काट देने का प्रयास किया, किंतु शिष्यों की सजगता से आचार्य बच गए। छद्म मीन्स क्या, नकली वेश धारण करके वे आचार्य के शिष्य बन गए और अवसर पाकर वह उन्हें त्रिशूल से उनका सिर
काट देने का प्रयास किया, परंतु शिष्यों की सजगता से वे बच गए। कपालिकों को शास्त्रार्थ में परास्त करने के बाद आचार्य शंकर ने अन्य मतावलंबियों के मतों का खंडन किया। मतावलंबियों मीन्स जो अलग अलग मतों वाले थे, मतलबी थे। उन्होंने उस समय के भारत में के विभिन्न मतावलंबियों के अव्यावहारिक अनुचित विचारों, पारस्परिक मनमुटाव और फूट का अनुभव किया और उन्हें मनुष्य जैसा आचरण करने की प्रेरणा दी। आचार्य शंकर ने उस युग के समाज में व्याप्त कुरीतियों को देखकर, है ना, जहाँ वहाँ उस युग में जो व्याप्त मतलब वहाँ पर जो कुरीतियाँ स्थित थी, मौजूद थी, उन्हें देखकर और कपालिकों जैसे भ्रष्ट धर्मावलंबियों को शास्त्रार्थ में पराजित किया। आचार्य शंकर महान संगठनकर्ता भी थे। उन्होंने भटक से कटक तथा कन्याकुमारी से कश्मीर तक की पैदल यात्रा की। उन्होंने 4 पीठों की स्थापना की थी। ये 4 पीठ क्रमशः थे। उत्तर में बद्रीनाथ धाम, है ना, उन्होंने 4 पीठों की स्थापना की। पहला जिसमें क्या था, उत्तर में बद्रीनाथ धाम, दक्षिण में रामेश्वरम, पूर्व में जगन्नाथपुरी और पश्चिम में द्वारका के नाम से विख्यात है। ये चारों जो क्या है, एक पवित्र तीर्थ स्थल भी हैं जो शंकराचार्य द्वारा स्थापित किए गए तीर्थ स्थल हैं। इस तरह उन्होंने पोखरों में छोटे छोटे तालाब, ये जलाशय, पानी जहाँ भरा हुआ होता है ना, पोखरों में बटे हुए देश को सागर का आभास कराया, है ना। उन्होंने छोटे छोटे पोखरों में बटे हुए देश को सागर का आभास कराया, मतलब उन्हें यह एहसास नहीं होने दिया कि छोटे हैं वे, है ना, उन्हें सागर मतलब बड़े का एहसास कराया और देश को एक सूत्र में बांधा। उन्होंने भारत की रूढ़ियों पर जमकर प्रहार किया। वह अपने सपनों का ऐसा भारत देखना चाहते थे जिसमें सामाजिक समरसता की सुगंध हो, है ना, सामाजिक मेलजोलता की, समरसता में मिलजुल कर रहने की भावना की सुगंध हो। मात्र 32 वर्ष की आयु पाकर भी 8वीं 9वीं शताब्दी के पुनर्जागरण और राष्ट्र निर्माण में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। युग पुरुष आदि शंकराचार्य के प्रति हम सब भारतवासी श्रद्धान्वित हैं, है ना। शंकराचार्य थे तो उन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों को, रूढ़िवादिता को दूर किया, है ना। उन्होंने पुनर्जागरण, राष्ट्र निर्माण के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाई। उन्होंने समाज में व्याप्त सभी कुरीतियों को हटाने का प्रयास किया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ योर चैप्टर इज कंप्लीट। ओके स्टूडेंट्स, सो आप ये चैप्टर अच्छे से पढ़िएगा। ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे।